Okay. So we are going to start the next chapter, which is arithmetic progression. I hope you understand the chapter quadratic equations very well, correct? Did you understand that chapter? Yes, sir. Yes, sir. बहुत हमने Yes, sir. हमने हर एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल्स किया है, एक्सरसाइज पूरा किया हमने, एक एक क्वेश्चन किया ना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सभी क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया. Okay, so now we are going to start the next chapter, which is arithmetic progression. Arithmetic progression. Arithmetic progression. बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत मजा आएगा. ओके, सो इस चैप्टर का हेडिंग लिखा हो जस्ट ऐसे, बट आपने बहुत सारा पैटर्न्स, यू हैव स्टडीड बोथ पैटर्न्स, आपने पढ़ाई किया ना, पैटर्न्स लाइक फॉर एग्जांपल आपने पजल्स देखा होगा, जैसे जैसे मैं लिखूंगा जैसे 1 4 9 16 25, इसके बाद क्या आएगा मुझे बताओ? 36. 36 आएगा, क्योंकि हमें 49, स्क्वायर जा रहे हैं, 64, ऐसे जाएगा. ठीक है, 64, 91. 81, 100. ठीक है, जस्ट 2 नंबर मुझे चाहिए बस, ऐसे जाएगा, है ना? 81 sir. दूसरा एक 15, 20, 25, 30. तो 3 नंबर 30, 35, हाँ, ये क्या हो रहा है? 25, 5 30, 10 15 20, सो 5 ऐड करके जा रहे हैं ना, सो 25, 25 30, 30 35. ठीक है. Yes, और ये बताओ मुझे, नेक्स्ट 17, 1 को 1 ऐड किया 2 को 2 ऐड किया 4 को 3 ऐड किया 7 को 4 ऐड किया 11. अब 11 को 5 ऐड करेंगे 16, 16 को 6 ऐड करेंगे 22, 22 को 7 ऐड करेंगे 29. ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स. लाइक अनदर एग्जांपल, अभी कैसे जा रही है? 32, क्या हो रहा है? sir. 2 से मल्टीप्लाई 32, 128, 8 into 2 16, 60 into 2 32, 32 into 2 64, 64 into 2 128, 128, है ना? तो ऐसे बहुत सारा 256, पैटर्न्स है, बहुत सारा पैटर्न्स. 128. ये कैसे आएगा? अभी 81. 3 से मल्टीप्लाई 1 into 3 3 3 into 3 81, sir. 27 27 into 3 80 241, 81 to 2 241. 243. कैसे जाएगा? है ना? और अभी ऐसे कैसे जाएगा? -60, -60, 5 -65. सब्ट्रैक्ट करके जा रहा है. -45 से 5 कम किया -50, -50 से 5 कम किया -55, -55 से कम किया -60, so -60. These are all different patterns, है ना? So आपने डिस्कस किया, मैंने एक और दिखाता हूँ, आप बोल सकते हैं, देखता हूँ.
13 कैसे आएगा? सर 13 वो देखेंगे पिछले का तो नंबर ऐड करने का सर पिछले का 2 नंबर ऐड 30 sir. फर्स्ट 2 Yes. नंबर 1 30. plus 1 2 I mean 1 2 1 plus 2 3 2 plus 3 5 3 plus 5 8 8 plus 5 13 13 13 plus 21 8 that is 21 21 21 plus 13 44 34 ऐसे जाएगा. So these are all different patterns. Yes sir. And अभी इसमें से आप देखेंगे तो इधर सेकेंड केस में क्या हो रहा है, हम पर्टिकुलर नंबर ऐड करके लिख रहे हैं, 5 10 15 20 एक्सेट्रा लाइक दैट, है ना. तो ऐसे लिखेंगे तो जैसे अनदर एग्जांपल बोलेंगे तो जैसे देखो 1 2 3 4 4 5 क्या आएगा? 7 8 9 10 11 7 12 8 नेक्स्ट आएगा 13 14 15 16 6 6 7 7 8 9 8 10 ऐसे 11 क्या 12 है? 13 We 14 are 15 adding 16 1 every step में ना, we are adding 1. जैसे देखो हर स्टेप में हम 1 ऐड कर रहे हैं, इधर +1 किया, +1 किया, +1 किया, ऐसे. इधर क्या Yes, किया था sir. देखो, +5 किया, +5 किया, 5 +5 किया. सो एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके लिख रहे हैं. जैसे देखो 3 3 3 3 क्या आएगा? क्या आएगा? 3 3 आएगा सर, 0 ऐड करने का, क्या कर रहे हैं हम इधर, क्या कर रहे हैं? +0 0 ऐड प्लस 0 add कर रहे हैं. 0 कर रहे हैं सर. 0 ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऐड करके जाएगा. हाँ माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है. अभी Yes, देखो 100 70 40 अभी क्या आएगा? 10 -20 आएगा. -50 -20 -20 -50 -20 -50. सो हम इधर ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, बट कितना ऐड कर रहे हैं? -30 ऐड कर रहे हैं, -30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 30 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो हम इसका एडिंग में बोलेंगे तो -30 ऐड करके जा रहे हैं, करेक्ट. Yes sir. सो इसी प्रकार का सीक्वेंस, इसी प्रकार का पैटर्न, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आई विल राइट एंड अरिथमेटिक progression is a list of numbers, in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding मतलब जो पहले आ रहे preceding term except the first term, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई preceding term ऐड करने के लिए नहीं है ना, फर्स्ट टर्म तो उधर ही ऑलरेडी होगा. तो देन क्या करते हैं, हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं. क्लियर. सो अरिथमेटिक दिख रहे है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यस सर, इस ए लिस्ट ऑफ नंबर्स. ऐसे नंबर को लिस्ट करके लिख, एक के बाद ऐसे कॉमा यूज करके लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? बाय एडिंग a fixed number to the preceding term. मीन्स जो पहले का टर्म है उसमें से एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके लिखते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट है. इसलिए एक्सेप्ट द फर्स्ट है मतलब फर्स्ट टर्म ऑलरेडी उधर रहते हैं, उसके पहले कोई टर्म नहीं है ना. सो उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, Progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे इसको बोलते हैं कि ए कैपिटल लेटर में ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए पी। ओके, दैट फिक्स्ड नंबर है ना, दैट फिक्स्ड नंबर, मैंने बोला एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं हम, फिक्स्ड नंबर, उस फिक्स्ड नंबर को बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सो नॉर्मली उसके लिए एक लेटर है, वो कॉमन डिफरेंस को हम यूजुअली डिनोट करते हैं, D. लेटर यूज करते हैं डी। फर्स्ट टर्म को हम नॉर्मली लेटर यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म को, E. फर्स्ट टर्म को हम लेटर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड केस हम यूज करते हैं ये, ठीक है। इसको एपी बोलते हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सो देन इसके बाकी बहुत सारा सीक्वेंस पैटर्न हमने इधर लिखा है ना, उसको कुछ नाम है क्या, उसको भी नाम है, बहुत सारा नाम है, बट हमें अभी जैसे इधर देखो एक पर्टिकुलर केस क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई करके लिख रहा था ना, दिस केस जीपी जीपी हाँ, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बारे में आपको पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं है। सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी रहते ना? हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल जैसे इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल जैसे बोलता हूँ मैं, जैसे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा मुझे बताओ? 1/10 1/10. 1/12. 1/14. 1/10 आएगा, 1/18. 1/12 आएगा, 14 आएगा। 1/16. तो इधर आप इधर एक 1/18. स्पेशलिटी है, इसका डिनोमिनेटर्स देखो, डिनोमिनेटर्स नहीं तो रेसिप्रोकल्स देखो, रेसिप्रोकल्स कैसे आएगा? रेसिप्रोकल्स 2/1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है ना? ये क्या है? एपी है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 ऐड करके लिख रहे हैं ना? तो वैसे है तो इस सीक्वेंस इसको बोलते हैं, देन दिस सीक्वेंस इज नोन एज, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपका जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, जिसका और नंबर लिस्ट करके लिखा, उस नंबर का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो वो तो आपका सिलेबस में नहीं है, कुछ सिलेबस में नहीं, आपको जनरली में बता रहे सिर्फ। अब ये देखेंगे तो दिस इज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस 1, 1, 2, 3, 5, 8, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। अंडरस्टूड? सुना? Did you hear my voice? Yeah. Yes, sir. फिबोनाची Yes, sir. सीक्वेंस है ना, फिबोनाची सीक्वेंस बहुत ज्यादा जैसे हमारा नेचर में बहुत ज्यादा आइटम्स ऐसे है कि वो फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसे वो उसका पैटर्न देखेंगे तो वो फिबोनाची सीक्वेंस में आ जाएगा, फिबोनाची सीक्वेंस में। तो कभी जब टाइम मिलेगा ना, मैं आपको बाद में आपको एक पीपीटी नहीं है तो एक ऐसे दिखाता हूँ क्या क्या है नेचर में, हमारा प्रकृति में, हमारा नेचर में क्या क्या चीज है जो फिबोनाची सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बोलेंगे तो आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर देखा है ना? उसका मिडिल में उसका बीज रहते हैं, जो सीड्स रहते हैं, है ना? तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रहते हैं, उसके सबसे अंदर का सर्कल ऐसे बीज ऐसे है ना, सनफ्लावर का बीज का पैटर्न ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाते हैं। तो आप देखेंगे तो सबसे इनर में तो बीज रहते एक रहते एक बीज। तो
उसके आगे सर्कल में एक बीच, देन उसके आगे सर्कल में 2 सीट्स, उसके आगे सर्कल में 3 सीट्स, उसके आगे सर्कल में 5 सीट्स, उसके नेक्स्ट सर्कल में 8 सीट्स। ऐसे उसका जो सीट्स का पैटर्न रहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस फॉलो करते हैं। वैसे बहुत सारा सीक्वेंस है, जैसे अभी हमने 2-3 बताया, अरिथमेटिक सीक्वेंस, नहीं तो अरिथमेटिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन दोनों सेम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिबोनाची सीक्वेंस, ऐसे बहुत सारा पैटर्न है। हमें इस साल जो पढ़ाई करने के लिए एक ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब इतना ही है, इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का लिस्ट है, नंबर्स का पैटर्न है। सिर्फ इतना है कि एवरी टाइम, ईच टाइम इज ऑब्टेन्ड, ईच टाइम मिलेगा, हर टाइम हमें मिलेगा बाय एडिंग एक फिक्स्ड नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग टाइम, जो जस्ट पहले जो टाइम है उसमें से एक पर्टिकुलर टाइम ऐड करके जाएंगे तो हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा। दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक सीक्वेंस, नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जो फिक्स्ड नंबर जो ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइम है उसको हम फर्स्ट टाइम बोलते हैं। उसके लिए कॉमन एक वर्ड्स लेटर यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट ए यूज करते हैं। सेकेंड कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डी यूज करते हैं। ये कॉमन डिफरेंस है ना, ये कॉमन डिफरेंस इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, तीनों हो सकते हैं। जैसे इधर हमने देखा, इधर कॉमन डिफरेंस जैसे दिस, इधर कॉमन डिफरेंस कितना था इन दिस पर्टिकुलर केस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इधर सेकंड में कॉमन डिफरेंस कितना था 5 ना। सो इधर कॉमन डिफरेंस सेकंड केस में कॉमन डिफरेंस था d इज इक्वल टू +5 था, +5। सो इधर राइट साइड में देखेंगे तो d इज इक्वल टू 1 था, 1। इधर सेकंड उसमें से d इज इक्वल टू 0 ऐड कर रहे हैं। इधर थर्ड केस में d इज इक्वल टू -30। So common difference can be positive, common difference can be negative, common difference can be 0 also. ठीक है, understood? So that's all about arithmetic progression. Okay, clear? Yes sir. सो देखो जनरली कैसे लिखते हैं देख लेना। जनरली कैसे लिखते हैं देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे दिखते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम हमने बहुत स्लो जा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फर्स्ट टाइम ये कॉमन डिफरेंस डी। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होते हैं कि फर्स्ट टाइम ए, तो सेकंड में मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस a plus d आएगा। अभी क्या होता है a प्लस डी के plus साथ 2d और d ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a plus 2d a प्लस डी a प्लस 2d। अभी देखो ये a प्लस डी के साथ और d ऐड कर, इसके ये इसके साथ और डी ऐड करना, plus 3d sir, 3d 4d, ऐसे जाएगा। a plus 3d। ठीक है, सो इसको बोलते, इसको हम टर्म्स बोलते, इसको बोलते दिस इज नोन एज टर्म्स। फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म, इसको बोलते हैं फिफ्थ टर्म, ऐसे जाएगा। अभी आपको देखो, इसमें से आपको मान लीजिए आपको इसका एंड टाइम चाहिए, एंड टाइम जैसे जनरली बोलेंगे तो एंड टाइम,
nth टर्म को नॉर्मली डिनोट करते हैं A plus ए नीचे N. n ऐसे सफिक्स में। n term. सो कैसे मिलेगा? देखो A plus n A minus plus सुनो, n n minus minus 1 1 सेकेंड और टाइम है bracket तो d. A इधर plus ए के साथ होल ब्रैकेट n सुनो minus सुनो 1 सुनो d. सुनो, सेकेंड टाइम है तो ए के साथ एक बार डी ऐड किया, थर्ड टाइम है तो ए के साथ 2 बार डी ऐड किया, फोर्थ टाइम चाहिए तो फर्स्ट टाइम के साथ 3 बार डी ऐड किया कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टाइम चाहिए तो फर्स्ट टाइम के साथ 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड किया, 5 है तो 4 है Minus तो 1 3 मतलब. है तो 2 है तो 1। सो इन जनरल इससे कम से सो Minus हमें एंड टाइम चाहिए तो फर्स्ट टाइम के साथ कितना बार n माइनस n 1 minus n टाइम्स minus 1 1 into common difference. ऐड करना into है। common difference d. सो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे एक दो ही फॉर्मूला आपको पढ़ाई करने के लिए है। एंड टाइम ऑफ एपी, एंड टाइम चाहिए तो सिर्फ फर्स्ट टाइम के साथ n माइनस 1 टाइम्स, सेवेंथ टाइम चाहिए तो 6 टाइम्स, 12th टाइम चाहिए तो 11 टाइम्स, 100th टाइम चाहिए तो 99 टाइम्स। 99 times. सो nth टाइम चाहिए तो फर्स्ट टाइम के साथ n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। ठीक है? यस सर। अभी सो फर्स्ट टाइम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में होगा फर्स्ट टाइम। आपको एक Yes, कॉमन डिफरेंस कैसे मिलते हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे Sir, मिलेगा? previous term term minus minus. one term. सो आप Previous ऐसे किसी करना भी term का कि previous term से minus. सेकेंड टाइम से Second term minus फर्स्ट टाइम first term. सब्ट्रैक्ट करो, Sure, Second yeah. term minus first term. नहीं है तो 1 थर्ड टाइम से सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट second करो, term. नहीं है तो Minus. फोर्थ से फोर्थ थर्ड टाइम सर। से Fourth से थर्ड third. टाइम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मतलब जिसका कॉमन जो डिफरेंस आ रहे, कॉमनली डिफरेंस आ रहे। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव हाँ, टर्म। कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स, एक टाइम से कोई भी टाइम से उसका जो उनका। प्रीसीडिंग टाइम। तो इन जनरल Concur, हम ऐसे बोल proper. सकते हैं कि d इज इक्वल टू ए के केथ टाइम से k minus 1. माइनस 1 टाइम कम करना है। अंडरस्टूड? तो ऐसे आपको कॉमन Yes, sir. डिफरेंस मिलेगा। ऐसे 2-3 फॉर्मूला है, हम वो भी आएंगे उसमें से। सिर्फ इतना तो अभी समझ में आना चाहिए बस। क्लियर? Yes, sir. सो जनरल एक्सप्रेशन एपी का टर्म्स को जनरली कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे ऐसे लिखेगा। सो nth टाइम मिलना है तो फर्स्ट टाइम के साथ n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना। कॉमन डिफरेंस मिलना है तो कोई भी एक टाइम लेके उसका जो जस्ट पीछे का जो टाइम है सब्ट्रैक्ट कर देना, तब आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ओके Yes, sir. okay, now we will go to Sure. problems. 1 second. Foggy. Yeah, exercise में जाएगा। 1 second, just hold on. 1 minute। सो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सब कुछ इसी है। हम अभी प्रॉब्लम करने के टाइम हम थोड़ा जल्दी जल्दी जा सकते हैं। यस सर। सो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा स्लो गया, इसलिए गया कि जैसे बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कल से है ना फास्ट जाएगा, चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा। Yes, sir. Okay, sir. या देखो, Foggy. इसमें से यही बता रहे कि सिचुएशन दिया, हमें बोला है कि वो आप
नंबर लिस्ट करना, उसके बाद देख लेना वो ये पी है क्या नहीं, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख देना, then is it making an arithmetic progression or not. So we'll see the taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer. So first kilometer के लिए for first kilometer rupees 50. ओके, 15. Yes, तो हम sir. इधर लिखेंगे जैसे जो समझ में आने के लिए किलोमीटर एंड रुपीस. ओके, अब first kilometer, then second kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer, 5 kilometer, 6 kilometer. जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीस है करके बोला, 15. 15 रुपीस. ओके, अभी देखो एंड रुपीस 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीस. सो 2 किलोमीटर जर्नी किया तो कितना रुपए देना पड़ते हैं, 23 रुपीस. देन 3 किलोमीटर जर्नी किया 31. तो और आधा 31. देना पड़ते हैं, 31, 39. 39, 39. 47, 47. 55, ऐसे जाएगा. एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं, Yes, sir. With common difference. 8. so अरिथमेटिक प्रोग्रेशन D is equal to 8, sir. D is equal to 8. फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम कितना आएगा 15. 15. 15. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8. 8 आएगा. अंडरस्टूड. yes sir. ओके, देन Sambhaji, Jadoo. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So 1/4 देखो, पहले देखो ऐसे लिखूंगा मैं, तो टाइम ऐसे लिखूंगा, टाइम एंड a amount of air. Okay, Air pumped out. the pumped out remaining amount of air, One. amount of air in the cylinder, amount of air present in the cylinder, amount of air present In the cylinder. in the cylinder. देखो हम ऐसे करेंगे, अभी जो प्रेजेंट टाइम उसको हम टाइम 0 इनिशियली, इनिशियली दैट मीन्स एट प्रेजेंट कितना एयर है हम करेंगे 1, दैट मीन्स फुल. कितना है सिलेंडर फुल. ओके, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट मोमेंट में 1. ओके, हम टाइम इज इक्वल टू 1 दे रहे. क्या होते हैं देखो, 1/4. vacuum pump removes 1/4 of the air in the cylinder. So कितना था पहले 1 था, 1. 1 से कितना रिमूव किया उसका 1/4. 1/4. कितना हो 1/4 गया? आएगा.
1/4 तो बाकी कितना आएगा? 3/4 3/4 3/4 3 by आएगा, 4. 3/4 आएगा। 4. अभी नेक्स्ट टाइम में सो 2/4 कितना था ऑलरेडी? 3/4 1/2 आएगा। नहीं 3/4 था, 3/4 था, फिर से उसमें से 1/4 निकाला। 1/4 का 3/4 का 1/4 क्योंकि वाक्यूम हम क्या करते हैं, जितना एयर है उसका 1/4 निकालते हैं। तो 3/4 था, उसका 1/4 निकाला। सो 3/4 minus 3/16. So that means it is इधर भी 16 करना है। So 4 into 4 16. So 3 into 4 12. 12/16 minus 3/16, which is equal to 9/16. 9/16 By 16. So तब बाकी आएगा 9/16. 9/16. अभी नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है? 9/16 था उसके अंदर, उसमें से कितना कम करेगा? 9/16 का 1/4 1/4 वाक्यूम कम 1/4 करेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 9/16 माइनस 9/16 इंटू 4 कितना आएगा? 64. 64। सो इधर So, डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम 16 इंटू 4 करना। सो 39 इंटू 4 36 Minus 9. माइनस 9/64। सो आपको मिलेगा 77 upon 64. 27. 27 upon 64. 27 upon 64। 64. सो 27 upon 64। तो आपको मिलेगा, आपको नंबर्स आया है, देखो आपका नंबर्स आया है 1 3/4 9/16 27/64 एक्सेट्रा। सो ये एपी है क्या? नहीं, देख के हम नहीं बता सकते। डी देख लेना, A2 minus A1 3/4 minus 1 है ना? T. So which is 3/4 minus 1/4 Minus 1/4. minus 1/4 4/4 which is equal to Minus 1/4. minus 1/4। 1/4 नेक्स्ट भी देख लेना, जैसे अभी हम क्या करेंगे, डी दूसरा तरीके से, जैसे A3 A3 minus A2. A3 minus A2 A3 minus A2, so which is equal to 9/16 minus 3/4 9/16 minus 3/4। Sambhaji So 9/16 minus Damn. 12/16 16 which is 16 equal to minus 3/16। minus 3/16 16 So दोनों अलग अलग आया। yes Yes, sir. तो मतलब It is not AP sir. not Not if arithmetic progression. not in arithmetic progression। वैसे progression हम चेक Yes, sir. करते हैं, ठीक है? So remaining नहीं। we will discuss in tomorrow's class. The call will be disconnected soon. जिन्होंने attendance नहीं दिया जल्दी attendance दे देना and see you tomorrow, and tomorrow we'll go little fast। ठीक है, आज तो concept Yes, sir. बताया arithmetic progression का Yes, sir. मतलब क्या है सब, ठीक है? Yes, sir. बहुत easy chapter